बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आज दो अहम और बड़ी वारदातें डाली हैं जिनका पाकिस्तान के नए इंतखाबात के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। आज वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शंस तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दी गई है और उसे कौमी असम्बली में पेश करने की इजाज़त दे दी गई है। और दूसरा, आज पार्लिमानी कमेटी बराए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तैनाती का अहम इजलास होता है और उस इजलास में हतमी तजावीज़ मांगी जाती हैं नए मेंबर्स की तैनाती के हवाले से। वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान का लॉन्ग मार्च यानी कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसे रोकने का फ़ैसला किया जाता है और एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा हैं उन्होंने उसमें शिरकत की और इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम आपको नहीं आने देंगे और तशद्दुद की बात भी शुरू हो गई है। इमरान खान भी डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि वो हर हाल में लॉन्ग मार्च करेंगे और एक अवाम का समंदर आएगा और इन सब को बहा के ले जाएगा। इमरान खान का प्रेशर समझ कहें या फिर कोई हिकमत अमली कहें कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ जा रहे हैं या फिर कुछ और कहें, जो पेंडिंग काम थे इलेक्शन जो मौजूदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत के, उन्होंने उन कामों में तेज़ी लाना शुरू कर दी है। इन्होंने पहले डिमांड ये की थी कि हम इक़्तिदार में नहीं आते, इक़्तिदार से हमें कोई लगाव नहीं है। मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, पीपल्स पार्टी थोड़ा सा हिचकिचाती थी और आखिर में मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में रहने के ऊपर तैयार हो गए। नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर तैयार होगी और उन्होंने तो अपना वज़ीर आज़म भी बनवा लिया। मामला ये था कि तहरीक इंसाफ के दौर में कुछ ऐसी कानून साजी हुई थी जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग की सहूलत फराहम की जा रही थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी इलेक्शन के हवाले से कानून साजी की गई थी और नैब और FIA के हवाले से भी इनके बड़े सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे इन PDM हुकूमत के या फिर उस वक्त जो अपोजिशन में थे। तो यही समझा गया कि हम इक़्तिदार में आते हैं, एक तो कानून साजी कर देंगे और दूसरा नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट भी हमारी मर्ज़ी से हो जाएगी। अब हुकूमत ने मौके की मुनासबत समझें, इमरान खान का दबाव समझें या फिर क्या देखें कि आगे सिचुएशन क्या होती है, उससे पहले जो पेंडिंग काम थे, जो पेंडिंग इनके मकासद थे, हिडन मकासद थे, खुफिया मकासद थे, उनको पूरा करना शुरू कर दिया है। आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होता है और जो इलेक्शंस तरमीमी बिल 2022 है वो पेश किया जाता है। कैबिनेट को इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाती है और जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ओवरसीज़ जो वोटिंग है उनको हम हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनको हम वोटिंग की सहूलत फराहम करना चाहते हैं। हम उनकी कोई मुखालफत नहीं करते और ना ही हमारा उनके हवाले से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है, लेकिन इसका फ़ैसला पार्लिमान में होगा, पार्लिमान में बहस होगी। अगर पार्लिमान ये चाहेगी तो फिर इसको जो है हम जो है वो कानून साजी इसको करेंगे, वरना इसको वापस ले लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी यही कहा गया कि इनके पहले ट्रायल्स होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स हैं, इसके ऊपर भी बहस होगी और फिर इसको भी अगर पार्लियामेंट कहेगी तो फिर इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, बसूरत दीगर इसको इस्तेमाल में हम नहीं लाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को वापस लेने के लिए जो तहरीक इंसाफ के दौर में कानून साजी की गई थी और इमरान खान का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए पाकिस्तान की इंतखाबी निज़ाम में जो धांधली की बात है वो ख़त्म हो जाएगी। इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के कई और ममालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाना चाहिए। इनिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और कुछ ऐसे इदारे जो NGOs हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा कि इसका ट्रायल होना चाहिए और अपोजिशन की तरफ से जो मौजूदा हुक्मरान है, पहले वो अपोजिशन में थी, सख्त मुखालफत की गई और इमरान खान का ये कहना था कि जो मौजूदा अपोजिशन है वो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करती है क्योंकि इनके धांधली के जो सारे प्लान्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आवाम को हकीकी नुमाइंदगी मिलेगी और एक क्रेडिबल गवर्नमेंट होगी और जो माजी के जितने इंतखाबात हुए हैं उनको मतनाज़ा कहा गया है तो इससे मतनाज़ा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी।
ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से भी इमरान खान काफ़ी ज़्यादा उनके एडवोकेसी करते रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान से ज़्यादा प्यार भी करते हैं। उनको वोटिंग राइट और वोटिंग सहूलत फराम की इमरान खान ने, अब उसको भी रिवर्स किया जा रहा है। बहरहाल जो एजेंडा आइटम था ये 4, उसकी अप्रूवल दे दी गई और पार्लिमान में ये बिल अब टेबल किया जाएगा और उसके ऊपर बहस की जाएगी। फिर उसकी ज़ाहिर पीटीआई तो है नहीं, तो उसकी अप्रूवल बआसानी ले ली जाएगी और यूँ तहरीक इंसाफ अपने हाथों से, बल्कि अपनी आंखों के सामने जो अपने हाथों से बनाया था कानून, अब वो उसे ख़त्म होता हुआ देखेगी। तो एक तो जो गेम डाली गई है वो ये डाली गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ई वोटिंग और आई वोटिंग यानी कि ओवरसीज़ वोटिंग के लिए जो काम है वो अब ख़त्म किया जा रहा है। अब दूसरा जो मामला है नाजरीन वो ये है कि आज पार्लिमान की जो इंतखाबी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान से मुतालिक जो पार्लिमानी कमेटी है वो हंगामी तौर पर बनाई गई और उसका आज हंगामी तौर के ऊपर शाम 6 बजे इजलास भी हुआ और इस इजलास में एयाज सादिक जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और वो आजकल वफाकी वज़ीर भी हैं, उनको चेयरमैन बना दिया गया है इस कमेटी का। अब उनकी निगरानी के में जो इजलास हुआ है उस इजलास में जो कह सकते हैं जो फ्रेंडली बज़ाहिर अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ हों, वजीहा कमर हों, वो इसमें शरीक थी। मतलब एक पूरी प्लानिंग के तहत नंबर इतने बना दिए गए हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर पंजाब और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा है वो अपॉइंट करेंगे। अब पंजाब का मेंबर पीपल्स पीटीआई की मुस्लिम लीग नून की मशावरत से होगा या उनकी मर्ज़ी का होगा, और जो खैबर पख्तूनख्वा का मेंबर होगा वो शायद मौलाना फजलुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी से कहा जाए कि आप नाम दें, फिर हम उसको अपॉइंट करते हैं। तो अब ये फ़ैसला हुआ कि हतमी तजावीज़ फ़राम की जाएँ, हतमी तजावीज़ इनको दे दी जाएंगी और कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन के इन 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से जो है वो फ़ैसला होगा और इस फ़ैसले इसकी अपडेट आपको देंगे। लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जमात वो एक पार्टी जिसने 2018 के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल की हैं और जिस सूबे में उनकी हुकूमत है और दूसरे सूबे में पंजाब में उनकी हुकूमत लोटों को साथ मिलाकर ख़त्म की गई, तो एक ऐसी सियासी जमात जिसकी पार्लिमान में सबसे ज़्यादा अक्सरियत थी उसको दीवार के साथ लगा दिया गया। उसकी मर्ज़ी, उसकी मंशा, उसकी मशावरत के बग़ैर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अपॉइंट किया जा रहा है, उन मेंबरान को अपॉइंट किया जा रहा है जिन्होंने आगे जाकर इंतखाबात करवाने हैं। तो एक ऐसे मामले, एक ऐसे सूरत हाल में या फिर एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस करवाने हैं और उसके जो मेंबर्स हैं वो इस तरीके से ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनकी साख क्या होगी, उनको तस्लीम इलेक्शन कमीशन के बतौर मेंबर तस्लीम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और तहरीक इंसाफ को इस प्रोसेस से दूर किया जा रहा है। तावील ये पेश की जाती है कि हमने राजा रियाज़ हूँ, वजीहा कमर हूँ, ये पीटीआई के मेंबर हैं, लेकिन पीटीआई के मेंबर रिज़ाइन कर चुके हैं। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब का ये कहना है कि पीटीआई के मेंबरान के हमने इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। अगर आपने पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए थे तो जनाब राजा साहब फिर आपने उन मेंबर्स को अपॉइंट क्यों नहीं किया जो मुनहरफ नहीं है या फिर इमरान खान की जो बात मान रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपकी डंडी मार गए और आपने देखा कि एक फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करवा कर जो अहम तैनातियाँ हैं वो कर दी जाएँ। लोगों के जहनों में अब ये सवालात उठ रहे हैं कि जो बाकी भी चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट होनी है वो भी ऐसी होगी, इंटरम सेटअप के लिए वज़ीर आज़म की जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी राजा परवेज़ अशरफ और शहबाज शरीफ करेंगे। और लोग अब ये भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम अपनी आइनी मुद्दत जो है अगस्त 2023 तक वो पूरी करेंगे, तो दूसरी जानब अचानक एमरजेंसी में आपने ऐसे ऐसे इकदाम शुरू कर दिए हैं जिससे आपकी गैर जानबदारी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को पता है कि हमने अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है, किसी वक्त कुछ हो सकता है, लिहाजा वो जो पेंडिंग काम है हमें वो मुकम्मल कर देने चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर नाजरीन लॉन्ग मार्च की सिचुएशन चल रही है। कल इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर पेशावर से निकलना है, पेशावर से लेकर अटक तक तो मामला सुकून में रहेंगे, लेकिन जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा से ये पंजाब में शिफ्ट होंगे या शामिल होंगे या दाखिल होंगे तब मामला ख़राब होंगे, क्योंकि
एक गंभीर किस्म की सूरत हाल तश्कील दी जा चुकी है राना सनाउल्लाह की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से। तो तसादुम का खदशा मौजूद है, लेकिन तमाम तर इस वक्त नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 3 रुकनी बेंच के ऊपर हैं। उस बेंच ने जो कि पटिशन फ़ाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, कल 9 बजे के करीब इस केस की समाअत होगी और उसमें मुझे लगता है जैसे PTI को रिलीफ मिलेगा और मुस्लिम लीग नून और पंजाब पुलिस की जानिब से जो मुसलसल बुखलाहट का मुजाहरा किया जा रहा है उनको चपेड़ें पड़ेंगी, लफ्ज़ी चपेड़ें पड़ेंगी। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कल इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।